हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में है क्या कि एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट के पास 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और वो 5 सब्जेक्ट में कुछ कुछ मार्क्स पाया है और हर एक सब्जेक्ट लेट सपोज 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो टोटल कितने मार्क्स पाया, एवरेज मार्क्स कितना आया उसका, परसेंटेज कितना आया, ठीक है। तो बस यही सब कैलकुलेट करने हैं। आपको मार्क्स 5 सब्जेक्ट के दिए रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला सब्जेक्ट लेते हैं, लेट सपोज मैथ में उसने पाया 95, ठीक है। 95 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन चलिए मैथ में 95 पाया। और एक साइंस ले लेते हैं, फिजिक्स ले लीजिए। फिजिक्स आई थिंक स्पेलिंग इज करेक्ट, या फिजिक्स, ओके। स्पेलिंग पे मत जाइए, बस ये देखिए 95 और इसमें ले लीजिए 80, ओके। केमिस्ट्री लेट सपोज इसमें भी पाया उसने 75। और कौन सा सब्जेक्ट ले लें और बताइए आप लोग। हिंदी ले लेते हैं, चलिए हिंदी ले लेते हैं, इसमें इसको देते हैं 90 मार्क्स। एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में देते हैं इसको 88 मार्क्स, ठीक है। कितने सब्जेक्ट हुए? 1 2 3 4 5, बस 5 सब्जेक्ट ही रखते हैं। अब हमको क्या करना है कि टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, कितना ये टोटल मार्क्स आया, ठीक है। तो देखिए टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। अब टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए जो सबका सम करेंगे मार्क्स का, वो कहीं स्टोर करेंगे। तो एक हमको और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कोई तीसरा वेरिएबल। तो मान लेते हैं उसका नाम रख देते हैं हम टोटल, ठीक है। अब उस टोटल के अंदर हम क्या करेंगे, इन सब का सम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सम करते हैं, मैथ के मार्क्स का सम और फिजिक्स वाले का, ओके, और केमिस्ट्री का और हिंदी का और किसका, इंग्लिश का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जितने भी मार्क्स आए हैं सबका सम करेगा और सम करके जितना भी आया फाइनली उसको टोटल में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल यहाँ प्रिंट करें, प्रिंट टोटल मार्क्स, ठीक है, तो टोटल आ जाएगा। रन करते हैं, देखिए टोटल कुछ 428 मार्क्स आया, ठीक है। तो ये टोटल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज भी निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल बाई जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो वैसे करते हैं। तो एवरेज भी किसी वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ेगा, तो वो भी लिख दीजिए कहीं। इसको एक काम करिए आप, टोटल मार्क्स करिए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए टोटल मार्क्स। अब आप एक एवरेज मार्क्स भी ले लीजिए कि एवरेज मार्क्स कितने आए। कैसे निकलेगा, जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स को कितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये कुछ एवरेज मार्क्स आ गया, ठीक है। और हम क्या निकालना चाहते हैं, हम परसेंटेज भी निकालना चाहते हैं। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा, जितना टोटल मार्क्स पाया और जितना कंप्लीट, जितना पूरे मार्क्स का होता है, इनटू 100 करेंगे, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज भी सेम स्टोर करना पड़ेगा कहीं। तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग कि कितना पाया, वो टोटल मार्क्स पाया, टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन किया, ठीक है। और टोटल कितने का था, तो 100 का ये हो गया, 100 का ये, 100 का ये, 100 के, तो टोटल हो गए 500 मार्क्स का, ठीक है।
और इनटू हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है, अब सब एक एक करके प्रिंट करवा देते हैं। तो इसमें लिख दीजिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन, उसने टोटल मार्क्स कितने पाए। ठीक है, ये टोटल मार्क्स प्रिंट कर देगा। और क्या प्रिंट करवाइए, एवरेज मार्क्स भी प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये भी कुछ प्रिंट करवा दीजिए। ये कितना पाया था, एवरेज मार्क्स ही पाया था, तो एवरेज मार्क्स लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर परसेंटेज सेम ये भी कर दीजिए, परसेंटेज ऑब्टेन्ड, जितना परसेंटेज पाया उसको यहाँ प्रिंट करवा दीजिए। तो क्या करेगा, देखिए टोटल मार्क्स जितने भी आए समों के ये यहाँ आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, एवरेज मार्क्स जितने भी आए यहाँ आएगा, एवरेज मार्क्स प्रिंट कर देगा, और यहाँ परसेंटेज जो आया यहाँ क्या करेगा, परसेंटेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो रन करते हैं। देखिए टोटल मार्क्स कितना है 428 और एवरेज कुछ आया 85.6। ओके, एवरेज मार्क्स आया कुछ, और परसेंटेज भी 85.6 परसेंटेज। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं कैसे ये तो सेम हो गया, लेकिन ऐसे हर केस में नहीं होगा सेम ये। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज इतना हुआ, टोटल मार्क्स इतने हुए, एवरेज मार्क्स इतना हुआ। ठीक है, आप लोग सब्जेक्ट जब ठीक है, तो ये था 428 मार्क्स 85.6। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।